अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा इज़ मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं और आज का शो बहुत ही ख़ास है, बहुत ही स्पेशल है और बहुत सारी नई चीज़ें आज इस शो पे होने वाली हैं क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं नादिया खान, स्वेटर बुनती हुई अतीका खान और साथ में मौजूद है मरीना खान। माशाल्लाह हमारे जैसे इतने कंफर्टेबल हो गए हैं तो घरेलू चीज़ें भी यहाँ पर आ चुकी हैं। मैं तो सोच रही हूँ नेक्स्ट टाइम मैं पेडिक्योर कर दूं यहाँ बैठे बैठे। नहीं आपको आते करना? हाँ पेडिक्योर मैनिक्योर व्हाई नॉट। चलें गुड़िया शुरू करें आप रिव्यू। तो मैं मंटू नहीं हूँ का सेकंड लास्ट एपिसोड चल गया 3.4 मिलियन व्यूज़ फर्स्ट डे में ही। तो लोगों को शिद्दत से इंतज़ार था इसके ख़त्म होने का और इसके लास्ट एपिसोड्स देखने का। एंड आई मस्ट से कि ये एक वो डिनर है जिसका एपेटाइज़र और डिज़र्ट बेहतरीन था, मेन कोर्स ख़राब था। इस ड्रामे इसका स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ, इसका एंड बहुत अच्छा। बीच में क्या हुआ वो भूल जाते हैं अभी हम थोड़ी देर के लिए। बीच में मैस था, कच्चा पक्का जो भी था हमने खा लिया, लेकिन अच्छी एंडिंग थी। गुड 2 एपिसोड्स। डायलॉग्स में तो था, वो आगे बात करेंगे, लेकिन ये कि जो इसका हाईलाइट था वाज द एपिक वॉक, सजल की वॉक, शादी का सीक्वेंस, एक वो गाना जो गावा किस तरह कैसे था, वो पंजाबी का जो गाना खूबसूरत बनाया है। सजल की वॉक पे सजल का ड्रेस, मेकअप, लुक और फिर फरहाद का मरना इफ्रा के फादर के हाथ में। अच्छा, मुझे पता चल गया था कि इसको मार दिया जाएगा। आई थिंक उस एक आध दिन लेट मैंने देखा एपिसोड, तो नहीं मैंने साथ में ही देखा, लेकिन मुझे पता चल गया था फ़ौरन कि ये अब मैं सोचूं एपिसोड देखते हुए कौन मारेगा। एंड आई कुडंट गेस। एक अजीब सी बात है कि मेरे जहन में नहीं आया कि ये इफ्रा का फादर होगा। मुझे लगा हजरत करेगा। फिर मुझे लगा कि शायद सिराज को शर्म आ जाए कि यार मैं भी ड्रामे में कुछ कर लूँ, सबने गोली चलाई है सवाए मेरे। वो भी मुझे शक हुआ, मुझे बैंड पे हर एक पे मुझे शक हो रहा था, बट आई कुडंट इमेजिन कि ये सरप्राइज था मेरे लिए एकदम। यू आर एक्सपेक्टिंग वही नहीं ना? तो अच्छे एपिसोड्स थे ये 2 गुड एपिसोड्स। इसमें जो शादी का पूरा सीक्वेंस ही वाज लाइक अ मूवी। और ये इसका क्रेडिट मैं आपको बताऊं ना, गोज़ टू नदीम बेग। और जो पिछले एपिसोड में वो मिसिंग थे, मैं ख्याल हमें कहते हैं ना कहाँ है भाई नदीम बेग, नज़र नहीं आ रहा। आई थिंक ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर दीज लास्ट 2 एपिसोड्स। इसका मैं जो क्लाइमेक्स है ना वो अमेजिंग कर दूँ, और वो वाकई इज़ बीन सक्सेसफुल। इतना एपिक और हिस्टोरिक कर लिया कि जो लोग याद रखेंगे। बहुत खूबसूरत इम्पैक्ट था। तो आई विल गिव, आई कांट बिलीव माई सेल्फ, लेकिन ये कि द वे इट्स बीन शॉट, यस। वाओ। अतीका जी, क्या आप अग्री नादिया से? हाँ, I think end the treatment and the direction and all was very good. Last episode especially, उसमें जो सारा again back to filmy, became very filmy, very nice, larger than life. And ये जो इफ्रा का जो वालिद आके शूट करते हैं made perfect sense. It was a good closure to the Ifra story. It was good closure to how he eliminates the boy out of the picture. Because obviously हमारा यही था कि मैमल इससे शादी करके अब ये क्या होगा, मंटो तो छलांग मार के कुछ नहीं करेगा, वो तो नज़र आ गया। बट ये है कि आई थिंक इट वाज वेरी, आई डिडंट लाइक द फैक्ट दैट एंड में शी इज़ मैरिंग मंटो। मुझे नहीं अच्छा लगा। आई थॉट कि ही शुड स्टिक टू मारिया एंड मैमल शुड बिकम हिज स्टूडेंट। एंड वो एक वो होना चाहिए कि एक सॉर्ट ऑफ प्यार मोहब्बत और एक different kind of relationship evolve होता है इससे between Mammal and Manto. So because there was a little bit of cringe, I'll give it 1 thumbs up. 1 thumbs up. मैया जी, क्या आप नादिया और अतीका जी से मुत्तफिक हैं? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। कॉन्फ्लिक्ट आ गया है। नहीं, there is no conflict. I sustain that Manto was exactly the way it continued. It started off in an interesting manner. It lost the plot and I think it never regained the plot back. कहानी जहाँ हिल गई वो हिल गई, उसके बाद से वापस वो जोड़ नहीं पाए उसको। लेकिन बिकॉज ये लास्ट एपिसोड्स हैं, उसमें ये कहना बहुत ज़रूरी होता है कि इस किस्म की जो प्रोडक्शन होती है जिसमें हमने एक हमें बड़ा सिनेमैटिक फील आया है थ्रू आउट, बिकॉज कैमराज
जो यूज़ किए गए हैं, लोकेशन, आपके सेट्स, आपके एक्टर्स, आपके इट वाज अ लार्जर देन लाइफ किस्म की प्रोडक्शन। और इसमें जितनी मेहनत जाती है, जितना टाइम, जितना एफर्ट, और मुझे ये भी पता है कि हमारे डायरेक्टर बीच में उन्होंने एक फ़िल्म भी की थी, सो आपके डेट्स डिस्टर्ब होते हैं, सारों को दोबारा इकट्ठा ला, लाइक इफ़ यू लुक एट ऑल दी एफर्ट, आई एम श्योर क्रू बहुत बड़ा होगा, बिकॉज इस कैमरे के साथ आई एम श्योर, आई डोंट नो, आई माइट बी टॉकिंग थ्रू माई हैट, मे बी आपको ज़्यादा लाइटमैन चाहिए होते हैं, मे बी आपको ज़्यादा लोग चाहिए होते हैं। सो आई कैन जस्ट इमेजिन कि किस स्केल पे ये ड्रामा बनाया गया, और उस स्केल की वजह, और उस स्केल को जब लोग अप्रिशिएट करते हैं और इसकी रेटिंग्स भी आ रही हैं, तो बहुत अच्छा आप फील करते हैं। मेरा सिर्फ सबसे बड़ा जो इसमें मसला था वो कहानी थी, जो हम शुरू से कह रहे थे। आई फेल्ट द लास्ट एपिसोड वाज द मोस्ट बोरिंग एपिसोड आई हैव एवर सीन। अगर मुझे शादी देखनी, मसल शादी पे चली जाऊंगी यार। शादी में मकसद क्या था, शादी का बिल्डअप क्या था। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस एपिसोड वॉज कि जब तक उसको गोली नहीं लगी, हमें नहीं पता था कि क्या होने वाला है, बिकॉज नादिया तो आगे देख लेती हैं, मैं नहीं देखती ना। मैं वो क्या कहते हैं उसको, टीजर्स वगैरह कुछ चीज़ों, आई हैड नो क्लू। सो आई वाज सिटिंग देयर एंड आई वाज थिंकिंग, आई सेड दिस इज़ गुड, दिस इज़ इंटरेस्टिंग, कि अभी तक हमें ये कैसे होगा, ये रिजॉल्व होगा नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सारी चीज़ें। सो उसके लिए आई विल ऑल्सो गिव इट, I'm going to give it a 1 thumbs up. 1 thumbs up. हाँ, but otherwise, it was the same as, I wasn't expecting anything great. It wasn't, no wow factor for me. I mean, yes, everyone looked beautiful, but I didn't want to see, I want to see story, I didn't want to see faces. कदरे बेहतर रहा मंटो की लास्ट 2 एपिसोड के ऊपर जजेस का तबसरा। तो जानते हैं राइटिंग और डायरेक्शन की बात। डायरेक्शन के लिए आई विल गिव शूटिंग दिस सीक्वेंस सो ब्यूटिफुली, नदीम, बहुत हसीन सीक्वेंस था। आई गिव हिम 9 फॉर दिस, एंड स्क्रिप्ट का कोई कमाल नहीं था, स्क्रिप्ट में कुछ नहीं। 6 but 9। अतिका जी, I would give, I think, mainly for this is drama is an 8/8, writer director 8. 8/8। Yeah. आखिर में आके मैं जनरस हो गई अतिका जी। 8/8 दोनों को 8 दिए। मैं शुरू में मीना जी, I will give 6 to the writer, and I will actually, I'll give 8 to Madhu. 8 to Whereas I think 7 देना चाहिए। ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं। टोटल वोट कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 19,950, और मैं मंटो नहीं हूँ से खलील रहमान कमर के हिस्से में 3,791, 19% बनते हैं, 1.9 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 19,805, और नदीम बेग साहब के हिस्से में 3,361, 17% बनते हैं, 1.7 इनको मिले हैं। और यहाँ पर नादिया की टोपी भी कंप्लीट हो गई है, और मैंने देखा कि सिलाइयों के बाद उन्होंने कोई और टूल्स निकाले, और कोई टूल किट लेके आई हैं। पूरी शेप में ना कुछ स्कॉटिश कैप बन गई है। ये देखें, अतिका जी यूं दिखाइए कि इसके अंदर क्या क्या है, वो जो आपके पास क्रोशे नीडल्स हैं, कटर है, इसको यूं करके कैमरे में दिखाएं। मार्कर्स हैं फॉर वेयर यू वांट टू स्टॉप योर निटिंग, एंड नीडल्स हैं, निटिंग नीडल्स हैं, और वो दिखाइएगा, वो जो नाप के लिए है। हाँ, वो ये इसको सामने करके दिखाइएगा कैमरे में। ये देखें जी, ये पूरे लवाजमात के साथ आई है। नादिया की टोपी है, बहुत मुश्किल से बन रही है। नहीं, बहुत अच्छी टोपी बनी है। आई होप शी एंजॉयज इट। इट्स विंटर वेयर, हालांकि वैसे मैचिंग ये मरीना के साथ कर रही है, मरीना जी के साथ कपड़े। I don't need any more orange in my life right now. फिर लोग कहेंगे मरीना जी का दुपट्टा भी देखो नादिया पहन लेती है, मैच कर रहा होता, आप कहेंगे देखो टोपी भी उनके साथ मैचिंग है। साथ ही नादिया क्लेम द टोपी सो इट्स हर टोपी। अच्छा, आप थोड़ा सा इसके ऊपर वो बना देंगे, थोड़ा सा वो बना सकती हूँ, लेकिन देखो मैंने असल एक क्यूट से ना गोल से ऐसे लटकता है। ये देखें, हाँ यूं करके जरा क्लोजअप में दिखा दें जी। ये देखें, ये ऊपर एक शेड भी दिया है, उन्होंने कैमरे में विजिबल। नीचे बॉर्डर पे भी एक डिफरेंट कलर है। यू कैन रोल इट अप, यू कैन वेयर इट स्ट्रेट। अंदाजा नहीं कि मुझे इसकी कितनी खुशी है। हाँ, तो जी आप देख रहे हैं क्या ड्रामा है, होम इकोनॉमिक स्पेशल, ठीक है। तो Why not? एक्टिंग की तरफ चलते हैं। सही है एक्टिंग हमायूं सईद एंड सज्जद अली। For these episodes I'll give them, Sajjal look beautiful. साजिद वहाब ने का मेकअप निकल किया है, बहुत आला साजिद मेकअप, वेरी नाइस। और I'll give them 7 7 फॉर हमायूं, 7 फॉर सज्जद।
और जी टोपी तैयार हो चुकी है। सजल का मैं ज्यादा कर देती हूँ, फिर जिस तरह उसने वॉक एक्सप्रेशंस बहुत प्यारे थे। सजल को 8, हुमायूं के 7। सज्जल को 8 जी। और जी टोपी तैयार हो चुकी है अतीका जी। ये टोपी आपकी हुई। ये मंटो का लास्ट रिव्यू खत्म करने पे अतीका जी ने आपको टोपी दी है। ये पता है इसमें कितनी मेहनत, कितना प्यार है ये। कोई आपको अगर मतलब बुन के You can wear it in the winter months if you go to Murray or someplace. No, you can wear it. I'll Oh, wear ये it. बाल ना ओ जी नादिया ने अतीका जी की दी हुई टोपी पहन ली। ठीक है जी, मैं टोपी पहना दी। थैंक यू, बाल ना खराब हो जाए। थैंक यू सो मच। वेलकम I वेलकम, love एंजॉय एंजॉय। देखा नाइस साइज फिट आ गया। बिल्कुल, ये बनी मेरे लिए। आपने सोचा था बनाते हुए बोलते हुए कि ये मैं पहनूंगी? मिडवे पे आ जब गया आपकी था। नजर आई इस पे ना तो मैंने कहा ओह मैंने देखा, खैर मैंने कहा जाओ। मेरे लिए, मैंने कहा अगर गले का ज्यादा बना लंबी दो। बना दी तो बहुत अच्छा, cover कर ऐसे ऐसे बनाए हैं इन्होंने, ऐसे चुटकियों हाँ में। हमारे एक रिव्यू में इन्होंने बना लिया है। अतीका जी तो आई वुड गिव सजल a 9 ओके for sure. She looked gorgeous, her expressions, her उसने इस सिचुएशन में भी बहुत अच्छा काम निकाला है ना। वो अपना काम तो आप ठीक कर सकते हैं ना, उसका तो वो नहीं है। एंड आई वुड गिव हुमायूं 7. 9 फॉर सज्जल। मैया जी For both of them, I'll also give them both. Well, I'll give him an 8. I'll give her a 9. जाते जाते बहुत अच्छे नंबर मिले हैं हमारी कास्ट को। ऑडियंस की तरफ चलते हैं, देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। टोटल वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 20,335 और मैं मंटो नहीं हूँ सज्जल अली के हिस्से में आए हैं 2,821, 14% बनते हैं 1.4। और मुझे याद है कि जब पहले सज्जल का ड्रामा आया करता था तो ये लिटरली लाइक 3 पॉइंट्स तो लेके जाती थी, मतलब कि एक 30% चंक इनका होता था। इस दफ़ा इनका 14% है। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,620 और हुमायूं सईद के हिस्से में आए हैं 3,945, 17% बनते हैं 1.7 इनको मिले हैं, और जो कि सज्जल से ज़्यादा हैं। इंटरेस्टिंग। क्या है सबसे ज्यादा है? तो ये कंप्लीट हुआ बहुत ही आइकॉनिक रिव्यू मंटो की लास्ट 2 एपिसोड का। फर्स्ट टाइम ऑन स्क्रीन अतीका ओडो जी ने एक टोपी बनाई और वो टोपी एंड में नादिया को पहनाई। अब ये क्यों पहनाई, अब ये मुझे खुद में नहीं अच्छा, इसको ना पहन के शायद इसमें कुछ पता नहीं स्पेशल चिप ना हो कि आप कम बातें करें। ये भी हो सकता है ना। सही, बड़ा अच्छा लग रहा है। चिल हो गई है। वरना सर पे सर्दी लगती थी, अभी नहीं लग रही। तो अभी एक और चीज़ भी अतीका जी बनाएंगे अगले ड्रामे के रिव्यू में, लेकिन वो दिखाते हैं आपको शॉर्ट ब्रेक के बाद। चल वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकर्रम कली में। ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया मैं मंटो नहीं हूँ कि लास्ट 2 एपिसोड का। बहुत ही ज़बरदस्त रिव्यू हुआ क्योंकि पहली दफ़ा आपने अतीका ओडो को स्वेटर बुनते हुए देखा। उन्होंने एक टोपी बनाई जो कि नादिया खान को पहनाई और नादिया खान ने पहन भी ली। जी, तो बड़े शौक से। अब हम करने लगे हैं जिनकी शादी उनकी शादी का रिव्यू। और इससे भी अतीका जी कोई नई चीज़ बनाना शुरू करेंगे आप कुछ बनाएंगे नहीं अभी नहीं, शायद लेटर अगले रिव्यू में। थोड़ा ब्रेक दे रही हूँ। अच्छा, हाथ थक गए। अच्छा तो आपने देखा थी अब मिली जैकेट बनाएंगी, फिर स्कार्फ, फिर स्कार्फ मोज़े। बड़े आराम से बना सकते। मिली वो बना सकते हैं मोज़े क्यूट वाले। हाँ हाँ ऐसे, thank you। आई कैन बी अल्लाह पूरी रिक्वेस्ट आ गई है अब तो। अच्छा पूरा सेट तो चाहिए आपको। अतीका जी कितनी सुगढ़ है, आपने सोचा था कि ये भी कर सकती हैं। तो और रिव्यू भी बहुत अच्छा करती हैं। तो इन्हीं से रिव्यू स्टार्ट करते हैं। जिनकी शादी उनकी शादी का एपिसोड नंबर है 15 and 16। क्या कहेंगी अतीका जी? वेरी नाइस। मुझे ओवरऑल अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स अ गुड प्रोडक्शन, गुड डायरेक्शन, गुड शूट, गुड परफॉर्मेंसेस, बट आई एम अ बिट बोर्ड। आई एम सॉरी, पता नहीं क्यों। आई एम नॉट टेकिंग अवे एनीथिंग फ्रॉम द प्रोडक्शन एंड द मेहनत एंड द बहुत अच्छा है, डिफरेंट, इंगेजिंग, इट्स मूविंग वेल, बट अब मैं बोर हो रही हूँ। पता नहीं क्यों। मुझे आई वॉन्ट अ शादी नाउ। मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ वाव, कुछ मेगा चीज़ चाहिए, कोई बिग इवेंट होना चाहिए। अभी ये चल रहा है वही चल रहा है इससे मोहब्बत उससे अली वांट्स टू मैरी खुशी वांट्स टू मैरी अली। वी नीड टू मूव अहेड। तो बट हैविंग सेड दैट, फॉर द इफेक्ट्स, फॉर द वे इट इज़, द वे इट्स लुकिंग, स्क्रीन्स में कितना फ़र्क है वो हम बात करें, डायरेक्शन पे जाएंगे तो वी आर टॉक अबाउट द फ्रेम एंड स्क्रीन एंड एवरीथिंग। आई विल स्टिल से कि यूनिक कॉन्सेप्ट, डिफरेंट आइडिया, वेरी एंगेजिंग। एंड नादिया लास्ट वीक आपने कहा था ना बच्चों का, आई एग्री। आपको पता चल रहा है कि बच्चे क्यों उसको देख रहे हैं, मज़ा आ रहा है। आई कैन नाउ अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट। एंड इन फैक्ट हमारे कमेंट्स में बहुत लोगों ने लिखा कि जी माई चिल्ड्रन, माई सन, माई डॉटर, एवरीबडी इज वॉचिंग इट।
तो वेल डन. आई मीन आई थिंक ऐसे और प्रोजेक्ट्स बनने चाहिए जहाँ पे यूथ, यंगस्टर्स, चिल्ड्रन, दे ऑल गेटिंग, एंड नॉट हैवी ना, हर चीज़ हैवी नहीं होनी चाहिए. हाँ, जिन भूत भी बहुत वनीला से हैं, लाइक आप नो हाँ ठीक है अच्छे In भूत a हैं. sense कि it's not frightening or scary, और आपको डर नहीं लग रहा, आप enjoy कर रहे हैं, आप हंसते भी हैं, आपको एक कॉमेडी भी नज़र आ रही है. लाइट हार्टेड तरीके से उन्होंने एक सुपर नेचुरल सॉर्ट ऑफ एक बड़े मज़े की कहानी सुनाई है, जो आप पूरी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं, यू नो. सो आई थिंक आई विल गिव इट 2 thumbs up. 2 thumbs up for जिनकी शादी, उनकी शादी. मरीना जी. I agree with Atika. It's a fun watch, but you wanted to move on now. Because you, like I said, that if we are stuck in one location, we are stuck in one, place, वहीं सब कुछ हो रहा है. I was hoping कि जाजिम की फैमिली अब आ जाती ना इस पॉइंट पे. हाँ वो It आ would have been जाना चाहिए था they उनको. should have been there, because उससे और complications arise होंगे. या उनकी कोई और लोकेशन दिखाते कि वहाँ पे जाजिम की फैमिली है, वो जिन हाँ, आने वाले हाँ, हैं, तो वो हाँ. एक तरह फ्लेवर ऐड हो जाता. 1-2 चीज़ें उनकी फैमिली के बारे में उनके बारे में बातें बहुत हो रही हैं. आई थिंक अगर आ जाते तो इट वुड बीन अ गुड थिंग. आई थिंक वी आर वेटिंग फॉर द बाबा. उसकी क्या कहते हैं, जहाँ भी वो गया है, वो जब वापस आएंगे, उसके थिंग इज़ दैट कि विद इन द जिन्नात की भी जो कहानी है ना, वहाँ भी कुछ होना चाहिए था. जाजिम एंड जो हमारी खुशी है, उनकी अगर टकराव होती, समथिंग दैट्स इंटरेस्टिंग. बिकॉज अभी तो खुशी थिंक्स दैट दिस गर्ल नादिया के साथ उसका इंटरेस्ट है. अगर अली देखता है कि जी ये जाजिम भी आया हुआ है, और जेलसी, समथिंग मोर देन व्हाट वी आर सीइंग सो फार. बट ओवरऑल येस, एज शी सेड, फन स्टोरी. और अगर बच्चे देख रहे हैं एंड यंगस्टर्स आर वाचिंग इट, इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता. बिकॉज हम लोग इनके लिए कुछ नहीं बनाते. वी हैव नेवर मेड एनीथिंग फॉर आवर किड्स. पीटीवी के टाइम तक हम करते थे, एंड आई थिंक जब नया NTM वगैरह आया था, उस टाइम पे भी थोड़ा बहुत हमने शायद किया. लेकिन हमने जब भी कोई ऐसा आइडिया हम लेके भी गए प्रोड्यूसर्स के पास, वो कहते जी ये तो नहीं चलेगा. क्यों? बिकॉज रेटिंग नहीं आएगी. अब हमारे पास 2-3 एग्जाम्पल्स आ गए हैं कि आपको यंगस्टर्स के लिए बनाना पड़ेगा, बिकॉज दे आर द फ्यूचर ऑफ योर टेलीविजन. और सबसे इम्पोर्टेंट उनकी बिल्कुल उनके लिए चीज़ें बनाना है. सो फॉर दैट alone, I'm going to give it a 1 thumbs up. 1 thumbs up. नादिया खान. मैं कहती हूँ, जब अल्लाह आपको इज्जत दे और आपका इन्फ्लुएंस हो, तो आप उसको अच्छे काम के लिए यूज़ करो. अब ये ड्रामा जो वही बच्चों की हम बात कर रहे हैं के लिए बना है, वो बना तो नहीं, मतलब बच्चे देख रहे हैं, समहा उनको बड़ा अच्छा लगा है. सैफ़ी भाई से मैं मिली तो मैंने कहा ये बड़ा मज़ेदार आपने ड्रामा बनाया है. तो मैंने कहा कि मुझे इतनी खुशी है कि बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, मेरी इंटेंशन थी, और अब जो मैं नेक्स्ट ड्रामा बना रहा हूँ वो है ही बच्चों के लिए. ओह ज़बरदस्त. वेरी नाइस. मुझे इतनी खुशी हुई. अब यहाँ मेरी बात उससे मैं कनेक्ट करती हूँ कि ही हैज़ द इन्फ्लुएंस. चैनल उनकी सुनता है. सैफ़ी हसन वो डायरेक्टर है कि जब वो चैनल को कहेंगे ना, भाई मुझे ये बनाना है, ये मैंने करना है, तो वो उनको सब रिसोर्सेज देंगे. हम टीवी फिर आगे अब आप देखें, लाइक आई सेड, की कहानी किस तरह बढ़ी है. पहेलियाँ सॉल्व हो रही हैं. एक पहेली सॉल्व हो गई थ्रू 200 स्टेप्स, और बीच में से निकली चाबी पेपर वो जो मैंने देखेगा रात की रोशनी में पढ़ा जाएगा, और ये हिंट था. तो अब फिर सेकंड पहेली की तरफ भी उन्होंने उसको भी सॉल्व कर लिया कि चीड़ का दरख्त है, सबसे बड़ा है. तो 2 एपिसोड में कितना कुछ तो हुआ, ये देखो. हाँ. उसके बाद थैंक यू. नहीं भी और बहुत कुछ है. उसके बाद ज़ारा इज एक्सपेक्टिंग, और उसका कनेक्शन इस चीज़ के साथ कि इनकी तो प्रोफेसी है जिनों की, कि एक तो सहर इनकी किस्मत, जो सहर का कैरेक्टर का नाम क्या है, खुशी इनकी किस्मत बदलेगी, और दूसरी तरफ प्रोफेसी है कि अगर ये 3rd जनरेशन आ गई इस फैमिली की, तो ये जिनों की होगी तबाही. तो उसके लिए आज़िम ने बहुत अच्छा प्लान बनाया कि केले खा रहा है और केले के छिलके इकट्ठे कर रहा है, कि ताकि वो हर कमरे में फैलाए, और फिर उससे जो है वो अच्छा, बच्चा केले के छिलके नजर आएंगे या नहीं नजर आएंगे पता नहीं, वो शायद ना. मैं सोच रही हूँ, आई थिंक अच्छा खैर, मेरे ख्याल में तो ये कुछ होंगे जिसना सुलेमानी हिसार और ये शायद तो नजर नहीं आएंगे. सुलेमानी केले. लेकिन कितनी क्यूट, मतलब इतना आपका खतरनाक जिन है, और उसके क्या प्लान्स चेक करो किस लेवल के हैं कि मैं केले से इनको जो है ना मारूंगा, केले के छिलकों से. और उसके बाद
देन कम्स द बैंग. चमकी ने कितना ज़बरदस्त, शी इज़ वेरी स्मार्ट बाय द वे, उसने कहा नहीं, हम इस बच्चे को ले लेंगे और हम इसको, देखो हमारी तो औलाद है नहीं, 80 साल हो गए शादी को. इस बच्चे को पालेंगे, वो हमें मम्मी डैडी कहेगा, और फिर वो इतना पावरफुल होगा कि हम उसको एज अ वेपन यूज़ करेंगे अगेंस्ट इंसान, और उसके ऊपर कोई तावीज़ भी असर नहीं करेगा. सोचो, व्हाट अ प्लान बिल्कुल सही है. तो मुझे तो भाई बड़ा मज़ा आ रहा है इस ड्रामे में. अभी इसी की 2 thumbs up for जिनकी शादी. अदीका जी, सैयद director. नबील, राइटिंग और I think डायरेक्शन very सैफी interesting. हसन. I think very interesting. I will give the writer a 9 and the director a 9. Well done. मरीना जी, I think I would say कि what was written is 8 and 8. 8 and 8. नादिया, मैं नंबर इनको दूंगी, फॉर मी इट्स 9 फॉर श्योर. 9, बल्कि डायरेक्शन के तो ज़्यादा नहीं, 9 डेफिनेटली. 9 फॉर बोथ. आई एम लविंग दिस ड्रामा. चले जी, बच्चों के साथ साथ नादिया खान भी एक बच्ची हैं जो बहुत पसंद कर रही हैं. बहुत ज़्यादा, बहुत. सबसे पहले मैं ये देखती हूँ, और ये आता भी सबसे पहले है, सबसे Monday पहले है. Tuesday को. तो हम जी राइटिंग की बात करें, टोटल वोट कास्ट हुआ 19,950, और जिनकी शादी, उनकी शादी सैयद नबील के हिस्से में आए 6,533, 33% बनते हैं, 3.3 हाईएस्ट मिले हैं जी. Last time भी बच्चे वोट कर रहे हैं मेरा ख्याल है. Very good. नहीं, last time भी highest. हाँ, और अगर बात किया डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुआ 19,805, और सैयद नबील सैफी हसन साहब के हिस्से में आए 6,589, 33% बनते हैं, 3.3 इनको भी मिले हैं. वेरी वेल डन. अब बात करी जाए वहाज एंड सहर की. Very sweet, very cute, very well performed. I'm enjoying Wahaj so much. इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतने अच्छे लग रहे हैं. But I want more in the story now. I really want more. अच्छा, मुझे बड़ा अच्छा लगा जब वो सुनती है ना, गैली कहता है कि मुझे वो याद आ रही चमकी खुशी. उसकी जो सहर की जो एक एक्सप्रेशन आता है ना, दुख और हैरानगी और दुख वाला, वेरी क्यूट. सो आई थिंक आई विल गिव देम बोथ अ 9 each. 9. Yeah. सहर है. वहाज. वहाज. महीना जी. So I'll give. So I said Seher. I was giving her 7, and Bahaj I'll give her 8. नादिया. सहर मज़े की थी, और फीलिंग के साथ उसने अली का जो मोहब्बत प्यार और उसको देख रही है, और आई गिव देम बोथ एन 8. बट आई थिंक आगे जाके इनका और ज़बरदस्त, बेस्ट अब्बा हैं भाई. अब्बा आई लव यू. ऑडियंस से चलते हैं जी फीमेल कैटेगरी में. टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,335, और जिनकी शादी, उनकी शादी सहर खान के हिस्से में आए हैं 3,214, 16% बनते हैं, 1.6 इनको मिले हैं. और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 22,620, और वहाज अली के हिस्से में आए हैं 5,425, 24% बनते हैं, 2.4 जो कि हाईएस्ट हैं. अच्छा, हाईएस्ट. हाँ, ये जी जिनकी शादी, उनकी शादी का रिव्यू हुआ कंप्लीट. ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो मरीना जी करेंगी पामाल. पामाल कर रहे हैं. Oh, sorry, I thought it was case number 9. कमाल. मरीना जी पामाल को पामाल करेंगे, यानी कि पामाल का रिव्यू करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में. ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया जिनकी शादी, उनकी शादी, और उससे पहले रिव्यू किया था मैं मंटो नहीं हूँ की लास्ट 2 एपिसोड का. अब जिस ड्रामे की बात होगी वो आपकी पुरजोर फरमाइश पे हमने अपने शो में शामिल किया है. उसकी काफ़ी सारी एपिसोड हो चुकी थी, बट आप लोग कह रहे थे कि इसको किया जाए रिव्यू, क्योंकि ये वर्थ वॉचिंग एंड ड्रामा है. और नादिया भी कह रही थी कि हम क्यों नहीं करें. मैं बात करूँ ड्रामा सीरियल पामाल की, और सबसे पहले मैया जी जानते हैं कि उनको पामाल कैसा लगा. ओवरऑल आई थिंक द स्टोरी जो है इसकी, वो एक स्लो पेस पे चल रही है, एंड आई थिंक it's good for the kind of story it is. There's nothing that you could say, like it's a very neat and clean production. I think everything is in place, the house, the way it's their clothing, their styling, everything is very according to the story. So that part of it I really enjoyed. For that I felt that there was a slight discrepancy in the age group. I felt that. I think
जो हमारी एक्ट्रेस की एज है उसके मुताबिक द नाइवनेस और द सिंप्लिसिटी जो थी ना, वो मुझे लगता है ज़रा सी ज़्यादा शी शुड बीन अ मोर क्या कहते हैं, mature person. हाँ, Mature. slightly more mature in understanding and handling a married life. Maybe not. Maybe that's just the way I'm looking at it. बिकॉज मुझे ये लग रहा था कि जब उसे पहली दफ़ा शक किया गया था, वो एक नाइव लड़की वैसा रिस्पॉन्स नहीं देती, उसने बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स दिया था कि आप उसमें शक कैसे कर सकते हैं, आपने ये सोचा भी क्यों? अगर मैं आपकी ज़ात पे उंगली उठाऊं, और वो मुझे लग रहा था कि वो बहुत एक कॉन्फिडेंट लड़की है उसके अंदर, जिस तरीके से वो आके वो ची करती रहती है माँ के साथ, वो मुझे ज़रा सा स्ट्रेंज लगता है. मुझे लगता है कि आप like if you are that person, then you should be handling a lot and you should know by now. अगर आपके साथ कोई एक चीज़ हुई है and all that, then you should know how you should handle a certain person, especially if that is the kind of person they should. So I'm not blown away by this drama at all. मुझे लग रहा है कि it's a good solid thing. I think it's जो चीज़ मुझे जो इंट्रीग कर रही है वो ये कि वो राइटर तक पहुंची कैसे, कि इसकी जर्नी क्या होगी, कि वो उसको नया घर तो मिल गया लेकिन घर के साथ एक उसकी पोजेसिवनेस हस्बैंड की भी उसको नज़र आ गई है एट अ वेरी क्रेज़ी लेवल. अब वो कितना क्रेज़ी जाएगा, ये कैसे हैंडल करेगी और क्या मुश्किलात इसकी लाइफ में आएंगी, वो जो है जो as Sadia says, the bhunath of the thing, I think that is very well done. I think every character बहुत अच्छी तरह explain किया गया है. I am expecting, one has not been ever disappointed by Zanjabil's writing, so it's one thumbs up. नादिया, क्या बताऊँ, अमाल बहुत खूबसूरत ड्रामा जो आपकी रूह को हिला दे, छू जाए, ये वो ड्रामा. अच्छा, आपको इतना पसंद आया? इतना पसंद है, और इसकी जो जान है, इसकी राइटिंग प्लस सबा का काम, उस्मान मुख्तार का काम, जितना वो सूट कर रहे हैं इस कैरेक्टर में, इनक्रेडिबल. इनकी एक्टिंग मेनली जो कर दिया ना, सबा की डायलॉग डिलीवरी और एक्सप्रेशंस तो गूज़बम्स देते हैं. हालांकि ऐसी कैरेक्टर्स हमने देखी होंगी, लड़कियां शादी करके जाती हैं, कुछ सोचती हैं और उनके साथ टॉक्सिक हस्बैंड है, टॉक्सिक या सख्त हस्बैंड होता है. अब यहाँ एक ऐसा, अच्छा, यंग बच्चियां जो लिखती हैं ना, और वो भी रोमांटिक नॉवेल्स या पोइट्री वगैरह करती हैं, दे आर वेरी रोमांटिक एंड आइडियलिस्टिक. उनकी ना एक ख्वाब की दुनिया में होती हैं, उनको लगता है उनके साथ कभी बुरा हो नहीं सकता. उनका एक हीरो होगा, वो एक अलग दुनिया में जिएंगी, एक ख्वाब की दुनिया जो परफेक्ट है. उनका एक बड़ा क्लियर हीरो होगा. हमारा कन्फ्यूजन होती थी हमें, हैंडसम होगा या अमीर होगा या केयरिंग होगा, नहीं पता. तो ये बहुत क्लियर हैं और बहुत रोमांटिक एक उनका होता है इमेज ऑफ देयर पार्टनर. ये लड़की भी ख्वाबों में रहती है, जो लिखती है उसी ख्वाब की दुनिया में उसका हीरो है जो उसको मिला, और कितने रोमांटिक स्टाइल में मिला, और जो फ़ौरन प्रपोज भी करने आ गया और उससे प्यार करता है और शादी करना चाहता है. तो बहुत अच्छा कमाल ड्रामा है, बहुत खूबसूरत. सबा कमर का एक्सेप्शनल काम, एक्सप्रेशंस. अदीका जी, देखिए, सुनने में ये आया है कि पमाल इज़ बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी. ओके, ये किसी खातून की कहानी है जिस पे ये लिखा गया है. अब ये ज़ंजबील ही हमें कंफर्म कर सकती हैं, बट आई हर्ड दिस, आई थिंक आई हर्ड इट इन वन ऑफ सबाज इंटरव्यू. कंफर्म कर सकती हैं, बट आई हर्ड दिस, आई थिंक आई हर्ड इट इन वन ऑफ सबाज इंटरव्यूज़. एंड ये जो इस किस्म के जो बंदे होते हैं ना, बाइपोलर टाइप, वो जो है ना शुरू में बाइपोलर है या ये कंट्रोल फ्रीक टाइप है? No, he's leaning towards the way he implodes, the way he reacts. नार्सिसिस्ट है थोड़ा सा. No, वो I तो think he है. has narcissist trait because वो चाहता है कि मेरे मुझे सब लगता है चीजें. मुझे लगता है आगे जाके और खुलेगा ये. अभी तो सिर्फ साइकोलॉजिकल अब्यूज़ पे है ना, अब आगे जाके फिजिकल अब्यूज़ पे भी जाएगा. और उसने जो घर भी लेके दिया इस लड़की को, अपनी चाह में लिया है, उसकी चाह में नहीं. उसको अच्छा नहीं लगा कि भाभी क्या कर रही है, उसको अपनी शर्मिंदगी हो रही, तो फॉर हिज ओन सेक ही हैज गॉट दिस फ्लैट बिकॉज यू कैन टेल दैट्स देयर. बट आई थिंक इट्स मोर देन दैट. नार्सिसिस्ट जो होते हैं ना, उनके वो मूड स्विंग से वो बाइपोलर हो गया. हाँ, ही इज वेरी बाइपोलर. आई थिंक ही इज गोइंग टू गेट नार्सिसिस्ट भी है, बिकॉज़ क्योंकि वो क्या कहते हैं कि सिर्फ मेरी तरफ देखो, सिर्फ मुझे पसंद करो. इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट साइकोटिक बिहेवियर्स. हाँ है. एंड आल्सो द अदर थिंग इज दैट यू सी द भाभी कीप्स टेलिंग हर कि भाई ये तो ऐसा ही है, ही हैज अ हिस्ट्री.
जो भाभी बताती है ना इसको कि भाई ये अच्छा अब देखना ये शर्ट नहीं पहनेगा ऐसे, ये ऐसे नहीं करेगा, वो नहीं कर, he is a very complicated person with some mental health issues going on. This is not normal natural behavior, this is abnormal behavior. And मैं बड़ी खुश हूँ कि इस किस्म की कहानियाँ लिखी जा रही हैं और दिखाई जा रही हैं और हज़म भी हो रही हैं और लोगों को अच्छी भी लग रही हैं ये. So 2 thumbs up. महीना जी, राइटिंग एंड डायरेक्शन. I think at the moment I will give Zanjabil an 8 and I will give production an 8 also. बहुत अच्छे नंबर मिले हैं आगाज में ही. नादिया. राइटर एंड डायरेक्टर दोनों को 9. नहीं. अतिका जी. कि टीम ने बड़े प्यार मोहब्बत से ये ड्रामा बनाया है. सो आई वुड गिव बोथ द राइटर एंड द डायरेक्टर 9 each. क्या बात है. ऑडियंस की तरफ चलते हैं, देखते हैं वो कितने वोट दे रहे हैं. राइटिंग की बात की जाए तो 12 वोट कास्ट हुए 19,950 और जंजबील आसिम शाह के इसमें पामाल से हैं 2,146. 11% बनते हैं 1.1 इनको मिले हैं. अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 19,805 और खिजर इदरीस के हिस्से में पामाल से आए 1,982. 10% बनते हैं 1 पॉइंट इनको मिला है. अभी अगर बात की जाए तो एक्टिंग की तो सबा कमर एंड उस्मान मुख्तार. महीना जी. For me, both of them are 9. नादिया. शी इज़ परफॉर्मिंग ब्यूटिफुल. कपड़े, चीज़ें, तैयारी, कितने प्यारे कपड़े पहने. आई विल गिव सबा a 10 and उस्मान an 8. उस्मान 8 एंड सबा 10. अतिका जी. He's doing it in a very, very casual, normal, natural way, which is not easy to do because आराम से आप off track जा सकते हैं इस कैरेक्टर के साथ. आप बड़े ज़्यादा animated हो सकते हैं आप इसमें, you know. So I think he's doing a fantastic job and they're doing very well together on screen. So I'm going to give them both a 10. क्या बात है. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 20,335 और सबा कमर के हिस्से में पामाल से आए हैं 3,232. 16% बनते हैं 1.6 इनको मिले हैं. और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 22,620 और उस्मान मुख्तार के हिस्से में 3,388. 15% बनते हैं 1.5 इनको भी मिले हैं. सबा को 1.6 मिले हैं. तो जी ये फाइनली आपकी पुरजोर फरमाइश पे हमने पामाल का रिव्यू किया और आप सही फरमाइश कर रहे थे क्योंकि वाकई अच्छा ड्रामा नंबर से पता चल रहा है. करते रहेंगे फॉलो करते रहेंगे. आज के लिए इतना ही. कल की एपिसोड बहुत ही खास होगी. कल हम केस नंबर 9 और जमा तकसीम का रिव्यू आपके सामने करने लगे हैं और देखते हैं कल के एपिसोड में अतीका जी क्या बनाती हैं. आज के दिन उन्होंने नादिया को टोपी पहना दी. कल हो सकता है जुराबे बनेगी. तो बहुत ही खास एपिसोड होने वाली है, देखना मत भूलिएगा. और YouTube पे हमारे पेज को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और अगर आपको अच्छा लगे रिव्यू तो फिर शेयर भी करें क्योंकि हमें सब्सक्राइबर्स अब बढ़ाने हैं. बहुत हो गया है ना. प्रूव योर लॉयल्टी. इसी के साथ ही मरीना खान, अतीका खान, नादिया खान, इन 3 खानों के साथ मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाजत. लेकिन देखना ना भूलिएगा कल का हमारा क्या ड्रामा है.